नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CSC संगठन चंदौली में। मैं शशि कुमार PH। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें किस प्रकार से CSC डाक मित्र में रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है एंड पार्सल बुक करना है और किस प्रकार से पोस्ट ऑफिस तक हमें उसे पहुंचा देना है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी जानकारी हम एक ही वीडियो में आज सीखने वाले हैं। तो आइए हम सीख लेते हैं किस प्रकार से हमें सब कुछ करना है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी CSC और पोस्टल विभाग दोनों में एक करार हुआ है, जिसके अंतर्गत हम CSC भिलाईज बंधु भी अपने सेंटर पे पार्सल्स बुक कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को आसानी से एक नई सुविधा में जोड़ सकते हैं, जिससे उनको भी आसानी हो और हमारी भी आमदनी बढ़ जाए। तो इसमें दोस्तों हमको करना यह है कि हमारे कस्टमर्स के पास जो भी पार्सल होते हैं, चिट्ठी होती है या और कुछ भी होते हैं, उसको वे लोग पोस्ट ऑफिस में ले जाते हैं, वहाँ पोस्ट स्पीड कराते हैं या तो रजिस्टर पोस्ट कराते हैं, राइट है, जिसके लिए उनको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ जाता है या तो अच्छी खासी दूरी कवर करनी पड़ जाती है। तो इन सभी सुविधाओं से हम उनको वंचित रखेंगे। कहने का मतलब ये सारी समस्याओं से उनको हम मुक्त कर देंगे और कुछ अपने कमाई का जरिया भी बढ़ा लेंगे। तो आइए देखें करना क्या है हमें। तो दोस्तों, इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम खोल लेना है एंड इसको खोलने के बाद आपको टाइप करना है, ओनली आपको टाइप करना है, राइट है, डाक CSC डॉक मित्र, CSC डॉक मित्र। बस आपको इतना टाइप करने के बाद एंटर कर देना है। आपके सामने देखेंगे तो एकदम सबसे ऊपर एक वेबसाइट खुल के आ गई है, जो है आप देख सकते हैं dakmitra.csccloud.in। डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप चाहें तो वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं, राइट है। तो आपको सबसे पहले जो लिखा गया है dakmitra.csccloud.in, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप अगर पहली बार इस वेबसाइट पे आ रहे हैं तो आपको बोला जाएगा वेलकम टू CSC डाक मित्रा पोर्टल, और यहाँ पे आपको सेलेक्टेड यूज़र में टाइप आप CSC चूँकि VLI होंगे, सो ऑलरेडी वो सेलेक्ट होगा एंड कंटिन्यू आपको कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं, ये पोर्टल आपको आगे ले जाएगा। चूँकि अगर आप फर्स्ट टाइम इस पे हैं तो आपको यहाँ पे ऑथोराइज़ करने को बोला जाएगा, यस और नो। तो चूँकि आप सर्विस का लाभ लेना चाहते हैं, सो आपको यस करना होगा। नेक्स्ट पोर्टल आपका इस टाइप से ओपन हो जाता है, जिसमें आपका नेम, CSC ID, मोबाइल नंबर, मेल ID, एड्रेस, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट सब कुछ आपका ऑटोमेटिकली फिलअप होगा, बिकॉज वो आपके CSC पोर्टल से ही पूरा डाटा उठा लेता है। उसके बाद आपको यहाँ पे देना है अपना पिन कोड, राइट है, जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड ही है। पिन कोड के बाद आप ये साइड में देखेंगे तो यहाँ से आपको फैसिलिटी से आपको उठाना पड़ेगा अपना पोस्ट ऑफिस, जो आपके नियरेस्ट का पोस्ट ऑफिस हो आप उसी को सिलेक्ट करें, ठीक है। फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन जो है आप यहाँ से करने के बाद आप इसको प्रोसीड कर देंगे तो ये सक्सेसफुली एंटर्ड हो जाएगा, राइट है। एक बार फिर आपको सामने वही पेज पुनः देखने को मिलेगा। आपको ये लगेगा जैसे सेम टू सेम वही पेज है, बट ऐसा कुछ नहीं। आपको फिर से यहाँ पे आना है और जो डिटेल आपका पहले फिल था डिस्ट्रिक्ट तक, वहाँ तक आपको कुछ नहीं करना है, राइट है। डिस्ट्रिक्ट तक आपको बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद जो आपसे यहाँ पे एक कॉलम मांगा गया था ना पिन कोड का, राइट है, जैसे कि आपका नेम, CSC ID, मोबाइल नंबर, मेल ID, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कुछ भी आपका ऊपर नहीं होगा, बिकॉज वो ऑलरेडी फिल हो चुका है पहले ही राउंड में। अब सेकेंड में आपको पिन कोड दोबारा से डाल देना है। जैसे आप अपना पिन कोड डालेंगे एंड फैसिलिटी डेस्टिनेशन में फैसिलिटी डिस्क्रिप्शंस में आप आ जाएंगे, तो यहाँ से आपके नियरेस्ट का पोस्ट ऑफिस शो होगा, आप उसे सिलेक्ट कर लें, राइट है। अब जैसे ही सिलेक्ट कर देंगे इसको, आप जंप करेंगे अपने डैशबोर्ड में, प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद देखिए आपका DOP कोड सक्सेसफुली यहाँ पर चूँकि लिंक्ड हो गया है एंड देखिए आप एंटर हो गए। कहने का तात्पर्य ये हो गया
कि CSC डॉक मित्रा का आपका पोर्टल लॉगिन है। अगर आपको दोबारा इस पोर्टल में लॉगिन करना है तो आप उसी वेबसाइट पे जाएंगे, ऑलरेडी आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप रजिस्टर्ड हैं। जैसा कि आप यहाँ पे सबसे पहले होम वाले कॉलम में देख सकते हैं, टोटल बुकिंग 0, टूडेज बुकिंग 0, टोटल अमाउंट 0, बिकॉज हमने अभी नई आईडी क्रिएट किया है अपना, राइट है। तो आइए, सारा का सारा ऑप्शन तो आप देख ही सकते हैं। मास्टर आदमी है कम ऑलरेडी कंप्यूटर के मायने में, सो बहुत ज़्यादा हम लोग बसबाजी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे होम वाला आप देख लेंगे, होम वाले के ठीक नीचे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसका नाम है बुकिंग। तो आप बुकिंग पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप बुकिंग पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये देखिए टाइप ऑफ सर्विस खोल के आएगी जिसमें होगा डोमेस्टिक। डोमेस्टिक कहने का तात्पर्य ये होगा कि आप ऑल इंडिया ओवर कहीं भी पार्सल को बुक कर सकते हैं, लेकिन आप इंडिया से बाहर अपना पार्सल बुक नहीं करेंगे, राइट है। बस इतना ही है यहाँ पे। नीचे आप आइए और आप थोड़ा से समझ लीजिए बारीकी से इस कॉलम को, क्योंकि इम्पोर्टेंट कॉलम ये है। पहला कॉलम है सेंट फ्रॉम, एंड दूसरी साइड में आप देखेंगे तो लिखा है सेंट टू। पहली साइड में ये रहा आपका सेंट फ्रॉम, राइट है, सेंट फ्रॉम, और दूसरी साइड में है सेंट टू। ओके, सेंट फ्रॉम का मतलब होता है किसके द्वारा भेजा जा रहा है, एंड सेंट टू का मतलब होता है कि उसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है, राइट। फ्रॉम यानी कौन भेज रहा है, टू यानी कौन ले रहा है। सीधी सी भाषा में आप ये समझ लीजिए। सबसे पहले सेंडर नेम है, तो जो भी व्यक्ति आपका आएगा उसका कोई ना कोई नाम होगा। फॉर एग्जांपल हमने राम ले लिया, राइट है। आपको जो भी बंदा होगा उसका आप ले लेंगे, उसका पिन कोड आप डालेंगे, जहाँ का वो निवासी है वहाँ का आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड एंटर करने पे आपका स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट दोनों ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। आपको उसमें किसी भी प्रकार का कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। छेड़छाड़ क्या, वो ऑलरेडी छेड़छाड़ होगा ही नहीं, आप क्या कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में आपको सेंडर मोबाइल नंबर, यानी कि जो प्रेषित कर रहे हैं पार्सल को ना, उसका आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। एंड मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको जनरेट OTP करनी है, एंड OTP को आपको यहाँ पे वैलिडेट कराना है, राइट है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। जैसे मैं बता रहा हूँ आप बारीकी से उस टाइप को समझ लें, सब कुछ ओके है। देखिए आपने वैलिडेट किया OTP, इसके बाद मेल ID है जो कि ऑप्शनल है, चाहे तो दे दीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद फुल एड्रेस आपको डालना है, और मुझे अच्छे से जानकारी है कि आप लोगों को फुल एड्रेस ज़रूर आता होगा कैसे डाला जाता है, राइट है। मैं फिर भी बता देता हूँ। जिसका पार्सल है, जैसे वो राम है, किनके पिता हैं वो, सॉरी पुत्र हैं तो श्याम के, तो राम सन ऑफ श्याम हमने दे दिया। उनका विलेज दे दीजिए, पोस्ट दे दीजिए, डिस्ट्रिक्ट दीजिए, स्टेट का नाम दीजिए, और लास्ट में आप पिन कोड भी उनका दे दीजिएगा। इसके अलावा अगर वो सिटी के निवासी हैं तो उनका कॉलोनी होगा, होम नंबर होगा, वगैरह वगैरह, राइट है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आप अच्छे से जानते हैं। सो हम इस पर टाइम वेस्ट ना करके आगे बढ़ते हैं, और हम चले जाते हैं सेंट टू में, यानी कि हम जिसको भेज रहे हैं ना, अब उसका यहाँ पे हमें पता देना है। यानी कि सबसे पहले पाने वाले का हमें यहाँ पे नाम देना है, ठीक है। तो जैसे हमने मान लिया कि हम गौतम को भेज रहे हैं, राइट है। अब ये हमको देखना है कि वो गौतम रहने कहाँ के वाले हैं, वहाँ का हमको यहाँ पे पिन कोड एंटर कर देना है, ठीक है। और वहाँ का लीजिए हमने पिन कोड भी एंटर किया। जैसे ही आप वहाँ का पिन कोड एंटर करेंगे, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट दोनों ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हो जाएंगे, आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आपको उनका मोबाइल नंबर दे देना है, मेल ID ऑप्शनल है, एंड फुल एड्रेस आपको यहाँ पे देना है, किनका, गौतम जी का। और एड्रेस देने का तरीका आपको अच्छे से पता है, ठीक है। सो आप इस कॉलम को भी अच्छे से फिल कर लें, बहुत ही बारीकी से ठीक ढंग से आप फिल करें। नई सर्विस है, मज़ा आएगा सर्विस करने में, ठीक है। और इस सर्विस की खास बात मैं आपको बता दूं कि अपने सेंटर पर रख लेने से हमारी आमदनी में ही वृद्धि होगी, और आने वाले समय में चूँकि जिस हिसाब से पोस्ट ऑफिस कार्य करता है, आई थिंक बहुत ही अच्छा हम लोगों को एक स्कोप मिलेगा आगे चल के। सो अभी से इसमें आप लगे रहें, अपनी ID को ज़िंदा रखें। कहने का मतलब है कि समय समय से आप कुछ न कुछ पार्सल ज़रूर बुक करते रहें, अगर डेली नहीं कर पाते हो तो। अब यहाँ पे आ जाइए, तो आर्टिकल डिटेल्स में आपको स्पीड पोस्ट है एंड रजिस्टर्ड पार्सल है। देखिए दोनों प्रक्रियाएं तो लगभग सेम होती हैं, फ़र्क सिर्फ इतने इतना ये है कि जो स्पीड पोस्ट होता है वो महंगा होता है, लेकिन डिलीवरी बहुत तेज़ी से होती है।
एंड रजिस्टर्ड पार्सल जो होता है ये थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन इसमें डिले होता है। देखिए वर्क दोनों सेम करते हैं, बस फ़र्क इतना है कि स्पीड पोस्ट जल्दी कार्य कर देता है और रजिस्टर्ड पोस्ट धीरे धीरे कार्य करता है। सो स्पीड पोस्ट का चार्ज ज़्यादा है और रजिस्टर्ड पोस्ट का कम है। ओके है, चलिए तो आइए हम दोनों में एक एक बुकिंग करके आपको दिखा देते हैं कि और हमें क्या डिटेल्स देने होते हैं, या तो हमें कितने का चार्ज एक्स्ट्रा दोनों में सहना पड़ता है। तो जैसे मैं सबसे पहले आपको स्पीड पोस्ट का दिखाता हूँ। स्पीड पोस्ट आप ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे आएंगे तो आपको टैरिफ का कॉलम मिलता है और टैरिफ के कॉलम में आप देखेंगे तो वेट पे स्टार मार्क है, यानी कि वेट आपको ज़रूरी से भरना ही है। तो एग्जांपल में मान लीजिए हमने 10 ग्राम का वेट दे दिया एंड इधर आप देखेंगे तो लेंथ विड्थ हाइट ऐसा कुछ नहीं देना है, हमको ज़रूरी नहीं है। सो टैरिफ हम कैलकुलेट करेंगे कितना हमारा प्राइस आएगा। तो ये प्राइस आप देख सकते हैं कि 41 रुपीज़ आ चुका है, यानी कस्टमर से हमें 10 ग्राम के पार्सल को बुक करने के लिए 41 रुपीज़ लेना पड़ेगा। अब उसी प्रकार से आइए रजिस्टर्ड पार्सल में देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। हमें वेट हाईलाइट है, देना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लेंथ भी कंपलसरी है, स्टार लगा हुआ है। सो उसका लेंथ क्या है, जो भी पार्सल आया हुआ है उसको आप मेज़र करेंगे। जो वेट आप दे रहे हैं, मतलब वज़न दे रहे हैं, उसको भी आप वेट करके ही वहाँ पे देंगे, राइट है। वाइट भी उसका दे देंगे, हाइट भी दे देंगे, जो भी होगा सब कुछ आप देने के बाद टैरिफ कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए इसका क्या चार्ज आता है, ये आता है 36 रुपीज़। तो आप अपनी नज़रों के सामने देख लिए कि पोस्ट स्पीड महंगा है जबकि रजिस्टर्ड पार्सल सस्ता है, लेकिन पोस्ट स्पीड आपको सर्विस फास्ट देता है जबकि रजिस्टर्ड पार्सल सर्विस थोड़ा से लो देता है, स्लो देता है। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि जिसमें भी आप भेजना चाहते हैं कस्टमर की संतुष्टि हो, उसके अकॉर्डिंग आप लेने के बाद यहाँ से पेमेंट को डन करेंगे और आप आ जाएंगे इस टाइप से अपने पेमेंट गेटवे पे। आप यहाँ से पेमेंट को डन करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप अपना पेमेंट डन करते हैं, आपके सामने एक रिसिप्ट जनरेट होगी और दोस्तों आप उस रिसिप्ट को देखेंगे तो उस रिसिप्ट पे एक साइड में बार कोड होगा एंड दूसरी साइड में बार कोड नहीं होगा। तो जिस साइड में बार कोड लगा हुआ है उतना आप फाड़ कर पार्सल के ऊपर चिपका देंगे और जिस साइड में बार कोड नहीं लगा हुआ है उसको आप फाड़ कर कस्टमर को दे देंगे, यानी वो कस्टमर कॉपी हो जाएगी और एक कॉपी आपको जिस पे बार कोड है उसे आपको अच्छे से पार्सल के ऊपर चिपका देना है। चिपकाने के बाद आपको करना क्या है कि उस पार्सल को सेम डे में आप जिस पोस्ट ऑफिस से लिंक हैं वहाँ पे आपको ले जाकर उसे जमा कर देना है, राइट है। हो सकता है बाय द वे आपको उस दिन जाने में असुविधा हो गई हो, किसी कारणवश आपने जाने में सक्षम नहीं है, तो अब आपको क्या करना है कि उस पार्सल को नेक्स्ट डे वहाँ पे जाके ज़रूर से ज़रूर सबमिट करा देना है ताकि कस्टमर को फास्ट सर्विस मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अगर पार्सल बुक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पोर्टल में आप रजिस्टर रहें और प्रतिदिन नहीं तो कम से कम सप्ताह में या महीना में एक आध पार्सल हो सके तो आप बुक करते रहें ताकि आप डाक मित्र में जीवित रहें। मीन्स आने वाले समय में डाक मित्र से या पोस्टल विभाग से जो भी आने वाली सुविधाएं होंगी, बहुत लेटेस्ट सुविधाएं होंगी, तो उसका हम लोग लाभ ले सकते हैं और अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों आपको इतना ही रिकमेंडेड करूँगा कि आप ज़रूर से इसमें रजिस्टर्ड कर लें और अपने कस्टमर्स को थोड़ा सा सुविधा प्रोवाइड कराएं, अपनी आमदनी में वृद्धि करें और आने वाले भविष्य के लिए अभी से जगे रहें, राइट है। बहुत ज़्यादा तो इस सर्विस में हमें मार्जिन नहीं है दोस्तों, लेकिन आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया मार्जिन होगी और मुझे भरपूर उम्मीद है बहुत बढ़िया मार्जिन होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।